हेलो एवरीवन। जहाँ तक आप लोगों का डाउट का सवाल है, तो आप में से कुछ लोगों का कुछ डाउट था, वो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस लेक्चर में। उसके बाद फिर आगे एक नए यूनिट की ओर पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ जो आपका डाउट्स था, एक था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इंडक्टिव इफेक्ट इज ऑपरेटिंग। एक डाउट ये था, इसमें आप लोगों को डाउट था कि देखिए, डाउट क्या था कि कार्बन का चैन तो आप लोग बोल क्या रहे हैं कि CH3 का तो प्लस आई इफेक्ट होगा। अरे CH3 का प्लस आई इफेक्ट मतलब क्या? अरे होता है इसका मतलब क्या? सब जगह होगा ऐसा थोड़ी है। इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट arises ड्यू टू, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो किस वजह से होता है? इंडक्टिव इफेक्ट arises ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। Inductive effect arises due to difference in electron density between bonded atoms. Bonded atoms के बीच अगर क्या हो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अंतर हो। इंडक्टिव इफेक्ट किस वजह से होता है? ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। तो डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे आता है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन बॉन्डेड एटम्स कैसे आता है? when there is difference in electronegativity, when there is difference in electronegativity, difference of electron density between bonded atom के बीच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का अंतर कब होगा? जब एक कॉमन कॉज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अंतर, डिफरेंस कब आएगा? जब आपके बॉन्डेड एटम के बीच क्या हो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो। ठीक है ना? तो देखो, पहला बात तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना चाहिए, मतलब कि तभी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में अंतर होगा। अगर चैन में एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम जुड़ जाएगा जाके, वो क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना। और यही अगर चैन में एक हाई डेंसिटी वाला एटम भी अगर जाके जुड़ जाए, वो क्या करेगा? अपनी और अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, ये पुल करेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम और ग्रुप अपनी और इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। हाई डेंसिटी वाला एटम, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एटम क्या करेगा? अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम अपनी और इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला एटम और ग्रुप अपने से दूर इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। तो पुश करने का वजह क्या है? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी माइनस चार्ज की वजह से बहुत ज्यादा है, इस वजह से पुश करेगा। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन कार्बन का चैन है। किसका चैन है? कार्बन कार्बन का सिर्फ चैन है। और देखिएगा कि सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो आप बोलिएगा कि सर CH3 अगर पुश कर दे इलेक्ट्रॉन को, चलो पुश किया, तो क्या ये CH2 छोड़ देगा क्या? CH2 भी अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। तो जैसा CH3 वैसा CH2। तो जितना ये इधर इलेक्ट्रॉन को पुश किया, उतना ही ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को पुश कर दिया। क्योंकि यहाँ देखो, अंतर थोड़ी है। sp3 वाला कार्बन ये भी है, sp3 वाला कार्बन ये भी है। ये 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ये 2 हाइड्रोजन प्लस अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये भी धक्का उतना ही देगा। इलेक्ट्रॉन का नो डिस्प्लेसमेंट, यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट होगा ही। फिर मानो ये इधर पुश किया जितना,
उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा ये CH2, ये वाला। जितना ये इधर पुश करेगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में पुश होगा, जितना ये इस डायरेक्शन में पुश होगा उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। मतलब अगर हर एक तरफ, हर एक डायरेक्शन में अगर हमको एक ही चीज मिले, sp3 कार्बन ही मिले, तो वहां अल्काइल ग्रुप का कोई इफेक्ट नहीं होता। अल्काइल ग्रुप विल नॉट हैव plus I effect if the bonded atom, if the bonded carbon atom is of same hybridization. यदि सारा बॉन्डेड एटम एक ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 का होगा, उस केस में आपका अल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो उसी तरीके से देखो यहाँ CH3 है, यहाँ क्या इसका प्लस आई इफेक्ट लगेगा? यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। सारा कार्बन का एक ही हाइब्रिडाइजेशन है, प्लस आई इफेक्ट नॉट ऑपरेटिंग। क्योंकि ये पॉइंट ध्यान दीजिए आप। लेकिन हाँ लगेगा, कब लगेगा वो भी हम दिखा देते हैं। देखो ध्यान से, चलो यहां लगेगा। देखो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका sp3, इसका sp3, इसका sp3। तो तुमको पता है एक चीज, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा sp का, फिर sp2 का, फिर sp3 का। तो चूंकि तुम्हारा sp2 ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तुम्हारा sp3 से, चूंकि तुम्हारा sp2 तुम्हारे sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। क्या समझे बात? चूंकि तुम्हारा sp2 sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो क्या करेगा? अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। कौन पुल करेगा? ये sp2 वाला कार्बन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा। तो पुल करेगा तो पुश कौन करेगा? इस केस में CH3 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा, इसका भी प्लस आई लगेगा। क्योंकि sp3 वाला कार्बन अल्काइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? अल्काइल ग्रुप में कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आई इफेक्ट। क्यों होता है, कैसे होता है, हम पहले बता चुके हैं। तो sp2 sp3 से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो देखो इलेक्ट्रॉन इधर पुश हुआ, इधर से भी पुश हुआ, इधर से भी पुश हुआ। तो यहाँ प्लस आई इफेक्ट क्या हो रहा है? ऑपरेटिंग है, ऑपरेट हो रहा है। अब समझ में आ रहा होगा आपको। चलिए एक तो ये दिक्कत था आपका। चलिए अब दूसरे दिक्कत की बात करते हैं आपसे। दूसरा दिक्कत क्या था आपका? एक ऑर्डर हम लोग लिखे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट। ये थोड़ा सा ऑर्डर में एक उल्टा हो गया था, हम लोग ध्यान नहीं दिए थे वहां। ये O माइनस है, CH2O माइनस है, CHO माइनस O माइनस। ये तीनों के प्लस आई इफेक्ट के ऑर्डर को कंपेयर करना था। तो मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, जब यहां मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर देखिएगा तो यहां O माइनस है। क्या है? O माइनस। जुड़ने वाला
कौन है डायरेक्ट जुड़ने वाला, यहाँ O माइनस है, मतलब O माइनस जुड़ेगा तो ये जुड़ने वाला आइटम यहाँ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला है। यहां कौन जुड़ेगा जाकर CH2, जो O माइनस यहां से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा, O माइनस यहां से इलेक्ट्रॉन पुश करेगा तो कार्बन पे कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्रिएट हो जाएगा, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। जब कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा बढ़ेगा, किस वजह से, यहाँ O माइनस पुश कर रहा है, तो यहाँ O माइनस डायरेक्ट किसी से जुड़ेगा तो बहुत ज्यादा पुश करेगा, इफेक्ट डालेगा। लेकिन यहाँ O माइनस के बीच में दलाली खा रहा है कार्बन, कार्बन पे यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज क्रिएट हुआ। अब ये कार्बन पर डेल्टा माइनस अपने आगे को पुश करेगा, तो इससे तो स्वाभाविक बात है कि कब पुश करेगा, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन डायरेक्ट जुड़ रहा था। यहाँ ऑक्सीजन में का दलाली पहले कार्बन खा लिया, फिर कार्बन आगे थोड़ा सा पास करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के प्रभाव में पुश करेगा इलेक्ट्रॉन। ये एक O माइनस, यहाँ 2 O माइनस, तो देखो यहाँ एक O माइनस ये वाला भी पुश करेगा, ये वाला भी पुश करेगा, ये दोनों O माइनस इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा। इस कार्बन पर डेल्टा माइनस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा डेल्टा माइनस बढ़ने की वजह से। तो देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ेगा, इन दोनों में तुलना करें तो डेल्टा माइनस का अमाउंट यहां कम, यहां डेल्टा माइनस का अमाउंट ज्यादा। वजह है यहाँ 2 ऑक्सीजन पुश कर रहा है, O माइनस पुश कर रहा है, यहाँ सिर्फ एक O माइनस पुश कर रहा है। यहाँ आपका दलाली कौन है, मेडिएटर कौन है, यहाँ कार्बन पे डेल्टा माइनस, यहाँ मेडिएटर है। यहाँ मीडिएटर आपका कार्बन पे डेल्टा माइनस है इस केस में। तो जब मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर देखिएगा तो यहाँ जुड़ने वाला आइटम सीधे है O माइनस, तो O माइनस अगर डायरेक्ट जुड़ेगा तो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा। फिर इसके बाद किसका नंबर आता है, वो कार्बन पर डेल्टा माइनस जिससे 2 O माइनस जुड़ा हो। क्यों, क्योंकि यहाँ डेल्टा माइनस का अमाउंट ज्यादा है तो पुश ज्यादा करेगा, यहाँ डेल्टा माइनस का अमाउंट कम है तो पुश कम करेगा। क्योंकि यहाँ कार्बन से जुड़ने वाला 2 ऑक्सीजन है, यहाँ कार्बन से जुड़ने वाला 1 ऑक्सीजन है। तो देखो यहाँ और फिर CH2O माइनस, ये तुम्हारा ऑर्डर हो गया। O माइनस CH से जुड़ा हुआ 2 O माइनस, फिर CH2 से जुड़ा 1 O माइनस, ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। हम लोग उल्टा लिख दिए थे, यहाँ हम लोग O माइनस लिखे थे तो गलती ध्यान हम नहीं दिए आपको, तो यहाँ देखिए हम लोग ये लिख दिए थे, सीधे यही चीज उतार दिए। वहां हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करते रह गए, यहाँ हम लोग ध्यान ही नहीं दिए थे, ये गलत है, सुधार लीजिए इसको। तो अब उम्मीद करते हैं कि आपका इंडक्टिव इफेक्ट वाला सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। लिख लीजिए, समझ लीजिए ये क्यों ज्यादा है ये ज्यादा क्यों है। आप ही में से कोई बच्चा पूछा था तो हम बता रहे हैं ज्यादा क्यों है। तो यहाँ 2 ऑक्सीजन पुश कर रहा है तो यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज ज्यादा क्रिएट होगा, और यहाँ 1 ऑक्सीजन पुश कर रहा है तो यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज कम क्रिएट होगा। तो जितना ज्यादा डेल्टा माइनस चार्ज क्रिएट होगा उतना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा आगे की ओर। तो चूंकि यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज कम क्रिएट हो रहा है तो ये कम पुश करेगा, यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज ज्यादा क्रिएट हो रहा है तो ये ज्यादा पुश करेगा। अब दिक्कत क्या है, यहाँ डायरेक्ट जुड़ने वाला आइटम O माइनस है, लेकिन यहाँ O माइनस के बीच में दलाली कौन खा रहा है, दलाल कौन है, कार्बन। यहाँ बीच में दलाल कौन है, कार्बन। इसलिए इन दोनों का प्लस आई इफेक्ट का मैग्नीट्यूड कम जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा।
इससे इन दोनों का कम, और इन दोनों में देखेंगे तो यहाँ डेल्टा माइनस चार्ज ज्यादा है, 2 ऑक्सीजन पुश कर रहा है, यहाँ से फिर ऑक्सीजन पुश कर रहा है, तो इसलिए सबसे ज्यादा मैग्नीट्यूड इसका, फिर इसका, फिर इसका। ध्यान दीजिए ये ऑर्डर, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और अगर आपको देखना है और अगर आपको समझना है तो समझिए। तो इस तरह से हम लोग पूरा प्लस आई इफेक्ट देखे थे, ठीक है।